बेशक। ये आगे को पढ़ते चले जाओ, पढ़ते चले, इसकी तफसीर उठाओ। इंसानों से पहले यहाँ पर जिन्नात थे। अल्लाह ने फरिश्तों से कहा अब मैं इंसान भेजूंगा, अपना खलीफा आदम को बना करके भेजूंगा, इन्हें हटाओ, इनका सफाया करो, चलो। फरिश्ते बोले मौला ये इन जिन्नात के पास नफ्स है, कभी अपने कारोबार पे लड़ रहे हैं, कभी रिश्ते पे लड़ रहे हैं, कभी पैसों पे लड़ रहे हैं, कभी जमीन जायदाद पे लड़ रहे हैं। इंसानों के पास भी नफ्स देगा तू, उनमें भी लड़ाई होगी। व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक, और हम हैं, हमें न बिरयानी की जरूरत है, न कोरमे की जरूरत, न कपड़े की, न गाड़ी की, न घोड़े की, न नजराने की, न बीबी की, न खाने की, न पीने की। हम तो नूरी है ना, फरिश्ते नूर के, बेशक। हम तो नूरी, हमें किसी चीज की जरूरत है। हमें तो जिस काम में लगा देगा ना, हम तो उसी में ही लगे रहेंगे। व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक, हम तेरी तस्बीह बयान करते, तेरी तक़दीस बयान करते। हम में से किसी को खलीफा बना। क़ाला इन्नी अअलमु मा ला तअलमून, अल्लाह ने कहा जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। व अल्लम आदम अल अस्माअ कुल्लहा सुम्मा अरदहुम अलल मलाइका, बुला लिया फरिश्तों को, आदम को। फरिश्तों से पूछा कि बताओ ये क्या, बताओ ये क्या। अना ला अलम, अना ला अलम, अना ला अदरी। इंग्लिश अगर जानने वाला आज के दौर में आई डोंट नो, यही तो कहता ना, समझे। अना ला अलम, अना ला अलम, क्योंकि अरबी ज़बान नहीं जानते। हजरत आदम से पूछा तुम बताओ, हजरत आदम ने बता दिया, क्योंकि अल्लाह ने सिखा दिया था। वअल्लम आदम अल अस्मा कुल्लहा सुम्मा अरदहुम अलल मलाइका, सिखा दिया, बता दिया। कहा मैं नहीं कहता था जो मैं जानता वो तुम नहीं जानते। हजरत आदम को भेजा, जिन्नात को सफाया कर दिया। थोड़े बचे, कहां बचे? बियाबान में, जंगलात में, पहाड़ों में चले गए, छोड़ दिया उनको, जाओ बियाबान जंगलात। तो अब इस कुरान की तफसीर से पता चला जिन्नात कहां है? जंगल में, बियाबान में, जंगलात में, पहाड़ों में, वीरानी जगह पर। तो यार बियाबान में तुम जाते हो, जंगलात में तुम जाते हो, पहाड़ों में तुम जाते हो, तुम्हें भूत जिन्ना चिपटता नहीं। इसे घर में आटा गूंथते गूंथते जिना गया। 3 रोटी खा रहा हो, 1.5 की अकल तो रखो यार। इतना तो तुम्हें भी सोचना पड़ेगा। ये घर में झाड़ू मारते पड़ी है उल्टी। अरे इधर सोचो, तुम इतने भागे फिर रहे हो, और बात तो इतनी बड़ी कमबख्त है, पहले मियाओं के पास जाती, अब मियाँ इनके ऊपर आ रहा। कह रही देखो वो मियाँ मेरे ऊपर आ रहे हैं, उनकी सवारी आ रही है, उनकी कोई सवारी नहीं। ये मसला पूरी दुनिया के मौलवी मुफ्तियों के टकरा लो, गलत हो तो गर्दन मार दियो मेरी। पूछो क्या कोई आदमी ऐसा, कोई औरत ऐसी है जिस पे कोई अल्लाह वाला हाजिर हो सकता है? क्या अल्लाह वाले की सवारी आ सकती है? एक मास्टर साहब आए ना, उन्हें पता चला ना कि सैयद साहब आए तकरीर करने, तो पूछा, मैं ऐसी टोपी कुर्ते में चला गया, हमारे इलाके की बात है हजरत, और 8-10 साल पुरानी बात है, तो साफा भी नहीं बांधे थे, अपनी टोपी ओढ़ के और ऐसे रुमाल डाल के कुर्ता पैजामा पहने चला गया। वहां ऐलान, इतना बड़ा इश्तहार में हमारा नाम, तो सबके पता नहीं सैयद साहब होंगे तो कौन है क्या कैसे। एक मास्टर साहब आए, बोले कौन से सैयद साहब? तो मुझे बता दिया, बोले ये है। तो पहले तो उसने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा, ये ही है क्या? चलो उसने कहा चलो। बोले हजरत बहुत परेशान हूं। मैंने कहा क्या बात है? बोले हमारी बीबी पे सवारी आती है, सवारी। मैंने कहा क्यों, तुम्हारी बीबी घोड़ा तांगा है क्या? वो भी मुझ जैसे मौलाना फंस गया वो। बोले नहीं हजरत वो वाली नहीं। मैंने कहा फिर? बोले वो ऊपर वाली सवारी आती है। तो मैंने कहा क्यों, तुम्हारी बीबी है या बस अड्डा या हवाई अड्डा, एयरपोर्ट है क्या? कौन सी सवारी आती है? मैं समझ तो गया मगर मैं खोल रहा था उसको। बोले नहीं हजरत वो सवारी आती है। चलो तो अब हम पहुंचे, इतनी मोटी भैंस, उसने जब फू फू इधर को करा और बोली आ गए, आ गई, आ गई। मैं समझा मेरी आ गई। मैं डर गया साहब, मैंने कहा शायद मेरी आ गई। मैंने क्या आ गई? तो बोले वो बन्नो बुआ की सवारी आ गई।
और ये फिर छोड़ थोड़ी देर फिर फूंक फांक करके बोले साबिर पाक की आ गई, छोटे सरकार की आ गई, बड़े अब बड़े पीर साहब। मैंने कहा ठहर जाओ, बहुत हो गया तुम्हारा खेल। मैंने कहा बड़े पीर साहब बोल रहे, तो बोली हाँ बेटा हम बड़े पीर साहब बोल रहे। मैंने कहा भी निकालूंगा बेटा और टेटा। 10 साल पहले की बात, 10-12 साल पहले की बात है। मैंने कहा बड़े पीर साहब बोले कहा। मैंने कहा बड़े पीर साहब इतना बताओ तुम्हारी बीवी कितनी थी, उनके नाम क्या थे, तुम्हारी औलाद कितनी थी, उनके नाम क्या थे, कितने लड़के थे, कितनी लड़कियां थी। अब वो भैंस अटक गई, उसे क्या पता। मैंने फांस दिया। अरे भाई बड़े तुम हो तो तुम्हें पता तो होगा ना तुम्हारे बेटे कितने होंगे, बेटी कितनी होंगी, कितनी बीवी होगी। मैंने बड़े पीर साहब बोल रहे हैं तो बताओ बीवियों के नाम बताओ, बीवी कौन थी। अब उसे क्या पता, वो तो हमें पता क्योंकि हम उनके खानदान के। अब उसको भी बोली नहीं बड़े पीर साहब के मुंह नहीं लगते। मैंने रख के डाला, कम बगत तू औरत है या बस अड्डा, शर्म कर, खुदा से डर। इसलिए मैं बता करके जा रहा हूं, हाथ जोड़ करके जा रहा हूं, सुन लो मेरी ये बात, मसला सुन लो। किसी कोई औरत ऐसी नहीं, कोई आदमी ऐसा नहीं जिस पे किसी अल्लाह वाले की सवारी हो या कोई अल्लाह वाला हाजिर हो। इस्लाम का ये नजरिया नहीं। अगर वो कहता है तो वो झूठा है, झूठी है, ऐसा हरगिज नहीं होता है। हाँ इतना है, किसी औरत पे जिन सवार हो जाता है ये तो वो जिन झूठ बुलवाता है, चाहे वो आदमी पे सवार हो या औरत पे। मगर यार इतनी पछाड़े खा रही है, इतनी औरत नहीं। इनकी टाइम पे शादी करो, इन्हें मोबाइल मत दो, इन्हें हर बिगड़ने वाली मेरी बात तुम्हें थोड़ी सी करनी लगेगी, मगर मैं तुम्हारा इस्लामी रिश्ते का भाई हूं, दुश्मन नहीं हूं, समझ लेना। जो हमने ना बेटियों को मोबाइल दे दिया, 15-15 साल की बच्ची वो सारी बातें जान गई है जो पहले की कई बच्चों की अम्मा जानती थी, वो 15 साल की जान गई। बेशक मुझे बताओ यहां पर कितनी लड़कियां ऐसी हैं जो मुसलमानों की लड़कियां गैर मुस्लिम लड़कों के साथ टच है, और गैर मुस्लिम लड़कियां मुसलमान लड़कों के साथ टच है इस मोबाइल के जरिए। बोलो ऐसा नहीं है क्या? जी हाँ। मोटरसाइकिलों पे जो शाम को घुमा रहे हैं, बियर पी रहे हैं, चाउमीन खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं, पिज्जा खा रहे हैं, क्या क्या पी रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक वगैरह खा रहे हैं, पी रहे हैं। अम्मा को पता नहीं है मेरी बेटी कहां। तू तो मुसलमान है ना, मालूम है कैसे हालात। एक हदीस सुना दूं जी माँ बाप के लिए। जी जी क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ला यदखुलूनल जन्ना अला कुल्ली वालिदैहि वद्दयूस व रजुलतुन निसा। बेशक सुभान अल्लाह। मैं कोई भी बात कच्ची कह के नहीं जाऊंगा। कमेटी वालों ने बुलाया मोहब्बत से तो सारी बातें पक्की कह के जाऊंगा, या तो कुरान से हवाला दूंगा या हदीस से। मैं छोड़ूंगा ही नहीं कोई कच्ची बात। कल को कोई कहे कि साहब ऐसा हुआ वैसा हुआ, मैं तो साथ में हदीस भी पढ़ रहा हूं, गलत हो तो पकड़ लो। जिसका बाप जिंदा वो हरामी कैसा? समझ रहे मेरी बात? लेकिन अब सुनो, नबी फरमाते मेरी उम्मत में, ओ मेरी बहनों सुन लो, भाइयों सुन लो, नबी फरमाते मेरी उम्मत में 3 किस्म के लोग जन्नत में नहीं जाएंगे। कहां नहीं जाएंगे बोलो? जन्नत में। ये नबी कहते हैं। और अगर नबी जिसको जन्नत से रोक दे तो कोई मुफ्ती साहब ले जाएंगे? जी नहीं। कोई मौलाना ले जाएंगे? कोई पीर साहब ले जाएंगे? बोलो। अगर नबी जिसको रोक दे कोई माइकल आल जन्नत में नहीं ले जा सकता। यहां तक के नबी मना कर दे तो उसकी नमाजें, उसके रोजे, हज, ज़कात कुछ भी जन्नत में नहीं ले जा सकता। नबी ने फरमाया 3 लोग। नंबर एक कौन है? अला कुल्ली वालिदैहि। नंबर 1 जो माँ बाप को सताता, माँ बाप को तकलीफ देता, माँ बाप को
कर देता है वो जन्नत में नहीं जाएगा। अब नंबर 2, ये किसी मौलाना की बात नहीं, गलत हो, नबी की बात। नबी फरमाते दूसरा दयूस, और दयूस जन्नत में नहीं जाएगा। अब सोच रहे हो यार दयूस नेपाल में रहता है या इंडिया में रहता है? और ये सरहद का इलाका ना, कुछ तो इतने बेहूदे इंसान है, नेपाल में जुआ खेलने जाते हैं, जुआ, समझ रहे, सट्टा, कसीनो बोलते हैं क्या, कसीनो, बियर पीने जाते हैं, बार बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वो चले गए ज़हीरुद्दीन साहब जी? गए। अच्छा गए, वो अच्छा तर्जमा कर रहे थे जी। ये कितने लड़के जाते हैं, शाम हुई नेपाल में चले गए, उधर से इधर, इधर से, सिर्फ खाली कुछ तो ऐसे जो अय्याशी करने जाते हैं। तौबा तौबा, अस्तगफिरुल्लाह। अपने माँ बाप का सर झुकने मत देना। नबी फरमाते दयूस जन्नत में नहीं जा सकता। दयूस कौन है? दयूस वो माँ बाप जिनकी बेटियां आवारा घूम रही हैं। दयूस वो माँ बाप है जिनकी बेटियां गैर लड़कों से मोबाइलों पे चैटिंग सेटिंग कर रही हैं। दयूस वो माँ बाप है जिनकी बेटियां फैशनीले कपड़े पहन करके अपने जिस्म की नुमाइश कर रही हैं, और वो माँ बाप आंखें बंद करे बैठे। वो माँ बाप दयूस है, दयूस है, दयूस है। और नबी फरमाते दयूस जन्नत में नहीं जाएगा। अब लाओ तोड़, बोलो कोई लाएगा तोड़? नहीं। बहरहाल ये मैंने इसलिए ये बात बताई। अच्छा समझ रहे मेरी बात? और तीसरा, 2 हो गए ना, नबी ने फरमाया 3 नहीं जाएंगे, अल-आक़ लिवालिदै वद्दयूस वरजुलतुन निसा। तीसरा वो लड़का जो लड़कियों की तरह वज़ाक़ता बनाता है, ठुमके मारता है, आए हाय, नाच रहा कमरिया मटके, और है इतना बड़ा कमरा, डांस चल रहा है कमरिया मटके, गाने भी ऐसे कमरिया मटके, कमरिया इतनी छोटी पतली है और इसका इतना बड़ा कमरा, वो कूले मटका है और कह रहा कमरिया मटके। शर्म भी नहीं आती। ऐसे हालात। अभी मैं आया ना, चल रही है पार्टी उधर रास्ते में, तौबा तौबा। वो लड़के जो लड़कियों जैसी वज़ाक़ता बनाने वाले हैं, वो लड़कियां जो लड़कों जैसी वज़ाक़ता बनाने वाली, ये भी जन्नत में नहीं जा सकते। चलो ये बात बीच में निकली थी तो मैंने बता दी। तुम चाहते हो ना, बात ये होती कि दुआ कबूल हो जाए, यही बात थी ना। अब फिर इसके बाद मैं अपनी तकरीर खत्म कर दूं, अब मुझे भूख लगने लगी, बात सच्ची है। चाहते हो ना दुआ को, इसीलिए हम अल्लाह वालों के मजार शरीफ पर जाते हैं, जाना चाहिए, यहां से बात निकली ना। लेकिन औरतों का जाना जायज नहीं, ये सुन लेना। और मजारों पर गाजी बाबा की दुआ कबूल होती है, मगर एक एड्रेस, एक पता, एक जगह मैं बताता हूं जहां पर 100 के 100% दुआ कबूल हो। अगर ना हो तो मेरा दामन पकड़ लियो। जब दावा करूंगा ना तो दलील भी इतनी अच्छी दूंगा, इतनी अच्छी दूंगा कि आपके चेहरे मुस्कुरा जाएंगे। कमेटी वालों, तुम्हारा जलसा देख रहे हैं, कितने वैसे सब बुजुर्ग बैठे, सारे लोग बैठे, तुम्हारी मेहनत कामयाब हो। सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला सलामत रखे। और मौलाना आरिफ साहब पता नहीं कितना लंबा खाना खा रहे हैं, अभी तक नहीं आया। दुआ करोगे वो जल्दी आ जाए। इन लोगों को मुझे नाम याद नहीं, उनके नाम इसलिए नाम ले देता हूं। अब बात ये चल रही थी, उस जगह का पता मैं बता दूं, एड्रेस में बता दूं जहां पर दुआ कबूल। और मजार पे औरतों का जाना जायज नहीं, मगर ये जो एड्रेस पता मैं बताऊंगा, यहां पे औरत का जाना जायज। अब सोच रही होंगी जहां जायज नहीं था वहां तो किसी को टिकने नहीं दे रही है, और जहां जायज हो गया तो वहां क्या करेंगे? कौन सी जगह है? सोच रहे होगे ना, हजरत उधर से नैनीताल की तरफ से, उधर रामपुर की तरफ से हजरत, उधर ही बताएंगे। चलोगे मेरे साथ? उस जगह पे हाजिरी दोगे? हाँ या ना बोलो, हाजिरी दोगे? दुआ कबूल। मेरे साथ ही चलोगे?
मेरी गाड़ी में तो आओगे नहीं, और तुम 2 भगोने बिरयानी खा जाओगे, वो अलग। कौन सी बारगाह, मगर नोट करने वालों कर लो, लिखने वालों लिख लो, एक मर्तबा जरूर सोचना, मेरी बहनें भी सुने, भाई भी सुने, वो कौन सी बारगाह है? वो कोई और बारगाह नहीं है, वो है तुम्हारी माँ, तुम्हारे बाप। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माँ बाप की बारगाह, माँ बाप को राजी कर लो, माँ बाप की खिदमत कर लो, और जब माँ बाप राजी हो जाएंगे उनका दामन पकड़ के दुआ करा लो, और माँ बाप से गिड़गिड़ा करके कह दो, अम्मी मेरे लिए दुआ कर दो, या अब्बू मेरे लिए दुआ कर दो। खुदा की कसम, अगर ये माँ बाप लड़खड़ाते हुए हाथों से हाथ उठा करके दुआ कर दे तो माँ बाप की दुआ रद्द नहीं हो सकती। ये कोई मौलाना नहीं कहता, ये कोई मुफ्ती नहीं कहता, ये कोई आलिम नहीं कहता, ये नबी फरमाते हैं, आका फरमाते हैं। कौन नबी फरमाते हैं? जिस नबी ने कहा जन्नत है तुमने देखी नहीं लेकिन मान लिया, जिस नबी ने कहा जहन्नम है तुमने देखी नहीं लेकिन मान लिया, वही नबी फरमाते हैं दुआउल वालिदैन अन औलादिहिमा का दुआई नबी की अनुमति ही। मैंने हदीस पढ़ दी, नबी फरमाते हैं माँ बाप की दुआ औलाद के हक में ऐसी होती है जैसे मुझ मोहम्मद की दुआ मेरी उम्मत के हक में हुआ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमते वालदैन, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अरे वाह, अल्लाह अकबर या रसूल। बस्ती बस्ती करिया करिया ताज शरिया, ताज शरिया। आय हाय, ये आला हजरत के पोते थे, समझे? ताज शरिया, तकवे का ये आलम था, अगर नमाज पढ़ने खड़े हो जाए तो ट्रेन रुक जाए। और वो लोग जो कहते हैं ना नबी हमारी तरह, उनसे कहिए तुम्हें कुतिया रोक के दिखाओ। एक मच्छर मच्छर, आप लोग हजरत कैसी बात कर यार, मेरी समझ में नहीं आता ये पढ़ता कहाँ है? इतनी मोटी नाक, मुंह जैसे थूतड़ा सूजा हुआ, गर्दन इतनी मोटी, पैजामा ऊंचा, और कहता वो नबी हमारी तरह है, हम नबी की तबे थूतड़े। एक मर्तबा शीशे में मुंह देख ले, भैंस है तेरी तरह, भैंस। यार कहां नबी और कहां उम्मती, सोचने की बात। कहां नबी और कहां उम्मती। मेरे नबी गोश्त पकड़ा हांडी में थूक दे तो बरकतें हो जाए, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और इनसे कहना तुम्हारे घर में जब गोश्त बने तो तुम थूक दियो, बीबी थूथड़ा संभाल देगी, तब मारेगी तब मारेगी। कहेगी कम वक्त सारा बर्बाद कर दिया। हमारी बारी बाद में आएगी, पहले बीबी बढ़िया कर दे, झाड़ू मारियो, झाड़ू फेर दियो, झाड़ू। पता नहीं क्या हो, तुम किसी के चक्कर में मत पड़ो। नबी हमारे आका है, बेशक आका है, अल्लाह के बाद सबसे अफजल व आला। नबी के सदक़े में हमें जान मिली, जहान मिला, सब कुछ मिला हमें नबी के सदक़े में। बोला मिला नहीं मिला? और इंशाअल्लाह ये रखोगे नियत तो कामयाब होगे। तभी तो कहा था ला बरब्बिल गर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला। बस आखिरी शेर पढ़ रहा हूं, मेरी तकरीर खत्म। जो भी नारा लगाना हो लगा लियो। ला बरब्बिल गर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला। ला बरब्बिल अर्श, जिसका जो मिला उनसे मिला। और बटती है
कौनैन में नेमती रसूलुल्लाह की, और बटती है कौनैन में नेमती रसूलुल्लाह की। अर्श हक है मसनदे रिफ़अती रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। वो जहन्नम में जो उनसे मुस्तगनी हुआ, और है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की, और है खलीलुल्लाह को। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसाला, नारे रिसाला, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, नारे तकबीर, नारे रिसाला। तुझसे और जन्नत से क्या मतलब मुनाफिक दूर हो, तुझसे और जन्नत से, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब वहाँ भी दूर हो, और हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की, और हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की। खा के ताजा दम हो के आ रहे थे माशाअल्लाह। अच्छा, क्योंकि इन्हें मेजबानों को, मेहमानों को देखना रहता है, यही बुला रहे हैं तो किसी को नजराना देना रहता है, किसी को खाना खिलवाना। अल्लाह इनको सलामत, मैंने शुरू में कह दिया बहुत अच्छा अखलाक। बस इसमें जो गलती हो गई हो सबको गवाह बना करके तौबा करता हूँ। पढ़िए अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़ें ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इंशाअल्लाह जिंदगी रही तो फिर मुलाकात। व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।